हेलो दोस्तों, मैं रंजन स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल आरकेपी कोचिंग सेंटर पर। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास 8 इंग्लिश बुक का फर्स्ट चैप्टर यानी कि द नाइव फ्रेंड्स का सॉल्यूशंस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहला चैप्टर है द नेव फ्रेंड्स। तो कितने लोग इसको नाइव फ्रेंड्स भी कहते हैं या नेव फ्रेंड्स भी कहते हैं, तो जो भी आपको कहना है आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में यानी द नाइव फ्रेंड्स में 3 कॉम्प्रहेंशन चेक दिए गए हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कॉम्प्रहेंशन चेक होते क्या हैं। तो मान लीजिए मैं आपको कोई कहानी सुना रहा हूँ, जैसे एक राजा था, उसका नाम कृष्णदेव राय था। तो अब इस कहानी से मैं आपको से प्रश्न पूछ सकता हूँ कि राजा का नाम क्या था, तो आपको अगर सुने होंगे ध्यान से तो बताएंगे कृष्णदेव राय था। तो इस तरह से जो बीच बीच में प्रश्न मतलब कहानी सुनाते हुए जो प्रश्न पूछा जाता है, तो उसी प्रश्न को बोलते हैं हम कॉम्प्रहेंशन चेक। मतलब आपने कितना ध्यान दिया है, कितना आपने ध्यान से सुना है। तो पहला कॉम्प्रहेंशन चेक 1 का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वेयर डिड द बर्ड्स ले देयर एग्स। मतलब चिड़िया अंडे कहाँ दी थी। तो इसका आंसर है द बर्ड्स हैड लेड देयर एग्स जस्ट अबव द कॉर्नाइस इन द केशव's हाउस। यानी कि केशव के घर के ऊपर जो, यानी पहले बता देता हूँ कॉर्नाइस क्या होता है। तो खिड़की के बाहर जो छज्जा होता है, उस छज्जे को कॉर्नाइस बोला जाता है। तो चिड़िया जो थी वो कॉर्नाइस के ऊपर, जो केशव के घर में जो कॉर्नाइस था, उस कॉर्नाइस के ऊपर अंडे दी थी। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट मेड केशव एंड हिज सिस्टर फॉरगेट अबाउट द जॉय ऑफ मिल्क एंड जलेबी। मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जो केशव और उसकी बहन श्यामा को, मतलब जलेबी और दूध का भी जो आनंद होता है खाने का, उसको भी भूल जाते थे इन लोग। तो ऐसी कौन सी चीज़ है, क्यों भूल जाते थे। तो इसका आंसर है द प्लेजर ऑफ सीइंग द टू बर्ड्स वॉज सो ग्रेट डेट केशव एंड हिज सिस्टर फॉरगेट अबाउट द जॉय ऑफ मिल्क एंड जलेबी। तो दो चिड़ियों को देखने का जो खुशी था, इतना मतलब बड़ा था कि वो लोग अपना दूध और जलेबी का आनंद भी भूल जाते थे। थर्ड क्वेश्चन है विच थॉट लेफ्ट द सिबलिंग्स वेरी एंग्जियस। तो इसका मतलब है वैसी कौन सी विचार थी जो दोनों भाई बहन को बहुत ही चिंतित कर देती है। तो इसका आंसर है द थॉट ऑफ व्हाट द चिक्स वुड ईट एंड वेयर वुड द पुअर बर्ड्स फाइंड इनफ ग्रेन्स टू फीड हर ब्रॉड। द चिक्स वर श्योर टू स्ट्राइव टू डेथ लेफ्ट द सिबलिंग्स वेरी एंग्जियस। इसका मतलब है कि वह विचार, मतलब ये सोच कर वो लोग परेशान थे कि व्हाट द चिक्स वुड ईट, मतलब बच्चे जो है क्या खाएंगे, जब बच्चे अंडे से बाहर आएंगे तो क्या खाएंगे। एंड वेयर वुड द पुअर बर्ड फाइंड इनफ ग्रेन्स टू फीड हर ब्रॉड। अब कोई भी माता होती है तो वो अपने बच्चों को खिलाती है। तो अब वो सोच रही थी, वो लोग भाई बहन सोच रहे थे कि वो बच्चे, वो जो माँ है, चिड़िया जो है, वो कहाँ से अपने बच्चों के लिए इतना ज़्यादा अनाज ला पाएगी कि वो लोग को खिला पाएगी। तो ये सोच द चिक्स वर जीरो टू स्ट्राइव टू डेथ, मतलब वो सोच रहे थे कि ये जो बच्चे हैं वो बिल्कुल स्ट्राइव टू डाइट, यानी कि मतलब होता है कि वो भूख के मारे मर जाएंगे। लेफ्ट द सिबलिंग्स वेरी एंग्जियस, तो यही चिंता जो थी उन लोगों, दोनों भाई बहन को बहुत चिंतित की थी। कॉम्प्रिहेंशन चेक 2, हाउ डिड केशव मैनेज टू रीच द कॉर्नाइस। केशव कॉर्नाइस तक पहुंचने का इंतजाम कैसे किया। तो इसका उत्तर है केशव ब्राउट अ स्टूल फ्रॉम द रूम बट इट वॉज नॉट हाई टू रीच द कॉर्नाइस, देन ही ब्राउट अ स्मॉल बाथिंग टू स्टूल टू प्लेस अंडर द फर्स्ट एंड दस केशव मैनेज टू रीच द कॉर्नाइस। तो केशव पहले अपने रूम से एक स्टूल लाता है, परंतु ये उतना ऊंचा नहीं होता है कि वो कॉर्नाइस तक पहुंच सके। देन तब ही ब्राउट अ स्मॉल बाथिंग टूल, फिर वो स्नान करने वाले जो अंदर बाथिंग टूल होता है उसको लाता है, तो उसको अंदर रखने के लिए, तो अंडर द फर्स्ट, उसको पहले के अंदर रखने के लिए, एंड 10, और इस प्रकार से केशव मैनेज टू रीच द कॉर्नाइस, और केशव इस प्रकार से कॉर्नाइस तक पहुंच जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डिड श्यामा बेग ऑफ केशव। मतलब केशव श्यामा से क्या चीज़ कहना चाहती है, क्या मांगना चाहती है। आंसर श्यामा बेग्ड ऑफ केशव टू हैव अ लुक ऑफ एग्स, हाउ वर दे लुकिंग। श्यामा केशव से यही चाहती थी कि वो एक बार अंडे को देख सके कि वह कैसे दिखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है वाई डिड श्यामा कीप क्वाइट इन फ्रंट ऑफ हर मदर। तो श्यामा जो थी, उसकी बहन जो थी, अपनी माँ के सामने बिल्कुल चुप्पी साधे क्यों खड़ी थी। तो इसका आंसर है श्यामा कीप्ट क्वाइट इन फ्रंट ऑफ हर मदर बिकॉज शी वॉज स्केयर्ड डेट केशव माइट गेट अ बीटिंग। तो वो डरी हुई थी कि उसकी माँ जो है वो केशव को उसकी वजह से मार पड़ जाएगी, थोड़ी मार पड़ जाएगी, इस वजह से वो डरी हुई थी। कॉम्प्रिहेंशन चेक 3, व्हाट मेड केशव पेल एंड ग्लूमी। तो इसका मतलब है कि केशव क्यों पीला पड़ गया और ये ग्लूमी उदास हो गया। इसका आंसर है व्हेन केशव saw that the 3 eggs
were broken down on the floor. A slimy white and yellow liquid was oozing out of them. The bowl of water was also lying upturned. केशव made pale and gloomy. तो जब केशव देखता है कि जो 3 अंडे हैं वो फर्श पे टूटे पड़े हुए हैं, गिरे पड़े हुए हैं, तो स्लिमी वाइट एंड येलो लिक्विड मतलब उसके अंदर से जो पीले लिक्विड जो निकलती है वो क्या हुए हैं, उजिंग आउट मतलब बाहर निकले हुए, छितरा का जो फेंकाता है उसको बोलते हैं उजिंग आउट, तो वो निकले हुए हैं. द बाउल ऑफ वाटर वाज आल्सो लाइंग अपटर्न्ड. जो उन लोगों ने पानी के लिए जो कटोरा व्यवस्थित किया था वो कटोरा भी क्या हुआ था, उल्टा पड़ा था, मतलब उल्टा पुल्टा था. केशव वाज मेड पेल एंड ग्लूमी. तो यही दृश्य देखकर केशव उदास हो गया और उसका चेहरा पीला पड़ गया. सेकेंड क्वेश्चन, वाई डिड श्यामा फील डैट केशव शुड बी पनिश्ड. श्यामा को ऐसा क्यों लगता है कि केशव को दंडित किया जाना चाहिए. इसका आंसर है श्यामा थॉट डैट केशव मस्ट नॉट हैव पुट द एग्स बैक केयरफुली एनफ सो डैट दे हैड रोल्ड ऑफ एंड सो ही शुड बी पनिश्ड फॉर दिस. तो श्यामा को ऐसा लगता है कि केशव अंडे को उठाने के बाद उसको वापस से केयरफुल या ध्यानपूर्वक नहीं रखा होगा, इस वजह से अंडे रोल्ड ऑफ हुए होंगे यानी कि लुढ़क गए होंगे. सो इसलिए केशव को जो है दंडित किया जाना चाहिए. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड माँ मेंशन अबाउट बर्ड्स एग्स. तो माँ अंडे के बारे में क्या मेंशन करती है, क्या बताती है, वो बताना है. तो इसका आंसर है माँ मेंशनड डैट द बर्ड्स डोंट हैच द एग्स व्हेन समवन टच द बर्ड्स एग्स दे बिकम टेंटेड सो द बर्ड्स ड्रॉप द एग्स देमसेल्व्स. तो इसका मतलब है कि माँ बताती है कि अंडे को मतलब जो भी चिड़िया है वो कभी अंडे को हैच नहीं करेगी जब उसे उस अंडे को किसी ने छू दिया हो. तो इसीलिए बर्ड्स क्या किए, वो अंडे जो है गंदे हो जाते हैं, इसलिए वो बर्ड्स खुद से वो अंडे को गिरा देती है. तो अब हमारा कॉम्प्रहेंशन चेक खत्म हो चुका है. अब आते हैं प्रश्न उत्तर पे. तो यहाँ पे लिखा हुआ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. पहला प्रश्न है विच क्वेश्चंस मेड केशव एंड श्यामा क्यूरियस अबाउट दी एग्स. तो मतलब ऐसे कौन से प्रश्न थे जो केशव और श्यामा को अंडे के बारे में जानने के लिए उत्सुक किए हुए थे, बहुत ज़्यादा उत्सुक थे उन लोग जानने के लिए. हाउ बिग वर दी एग्स, अंडे कितने बड़े थे. हाउ वर दे, वे कैसे होंगे. हाउ मैनी, कितने होंगे. व्हाट डिड दे ईट, वे क्या खाएंगे. हाउ वुड द चिक्स कम आउट ऑफ देम, जो अंडे से चूजे हैं बाहर कैसे आएंगे. व्हाट इज द नेस्ट लाइक, घोंसला किस प्रकार का होगा. सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट 3 थिंग्स डिड द चिल्ड्रन डू टू प्रोटेक्ट द एग्स. मतलब बच्चों ने 3 चीज़ें, ऐसी कौन सी 3 चीज़ें की अंडे को सुरक्षित करने के लिए. तो इसका आंसर है द चिल्ड्रन डिड द फॉलोइंग 3 थिंग्स टू प्रोटेक्ट द एग्स. बच्चों ने निम्नलिखित 3 चीज़ें की अंडे को सुरक्षित करने के लिए. पहला है दे मेड अ मेकशिफ्ट रूफ अबव द नेस्ट. इसका मतलब है वे लोग चिड़ियों के लिए यानी उसके घोंसले के लिए ऊपर एक क्या बनाते हैं, मेकशिफ्ट रूफ बनाते हैं. क्योंकि वो अंडे कहाँ थे, धूप में थे, तो उन्हें बहुत धूप लग रही थी, इस वजह से उन्होंने क्या किया, ऊपर एक रूफ मतलब जो काम चलाऊ जो होता है तो उस तरह के छत बना दिए उन बच्चों ने. सेकंड है दे अरेंज्ड अ बाउल ऑफ वाटर एंड ग्रेन्स ऑफ राइस. तो उन लोगों की जो चिंता थी बच्चे बाहर आ जाएंगे तो उनकी माँ उनके लिए भोजन कहाँ से लाएगी, तो चिंता उन लोगों को सता रही थी. इस वजह से उन लोगों ने एक बाउल यानी कि एक कटोरा में पानी भर कर लाए और ग्रेन्स ऑफ राइस, चावल के कुछ दानों को लिया उनके लिए खाने के लिए. तीसरी चीज़ है दे मेड अ कशियन विद द हेल्प ऑफ अ पीस ऑफ क्लॉथ एंड प्लेस इट अंडर द एग्स टू मेक द एग्स कंफर्टेबल. इसका मतलब है दोस्तों वे लोग उन अंडों के लिए कशियन बनाते हैं. कशियन का मतलब होता है दोस्तों जिस तरह से हम अपने बेड पे जो चारपाई वगैरह होते हैं तो उसके लिए एक बिछावन बनाते हैं, तो जिसको बेडशीट वगैरह बोलते हैं, तो उस तरह से अंडे जो थे वो तिनके पे पड़े हुए थे, तो उनके लिए भी उन लोगों ने एक साड़ी के कपड़ों की सहायता से, पीस ऑफ क्लॉथ है ना यहाँ पे, कपड़ों की सहायता, कपड़ों के टुकड़े की सहायता से उन लोगों ने एक कशियन बनाया और उसको अंडे के नीचे रख दिया जिससे अंडे क्या हो, सुरक्षित हो सके, रह सके, कंफर्टेबल आराम से रह सके. थर्ड क्वेश्चन वाई डिड केशव थिंक ऑफ मेकिंग अ कशियन फॉर द एग्स. केशव को ऐसा क्यों लगता है कि उसे अंडों के लिए कशियन बनाना चाहिए. तो इसका आंसर है केशव सा द पुअर एग्स वर लाइंग ऑन ट्विग एंड स्ट्रॉ सो ही डिसाइडेड टू मेक अ कशियन आउट ऑफ अ पीस ऑफ अ क्लॉथ एंड प्लेस इट अंडर द एग्स टू मेक देम कंफर्टेबल. तो केशव देखता है कि उन अंडे जो थे वो कहाँ पड़े हुए थे, तिनके वगैरह पे पड़े हुए थे, इसलिए वो डिसाइड करता है कि उसे एक कशियन बनाना चाहिए. कशियन क्या होता है दोस्तों, जिस तरह से हम अपने बिस्तर पे बिछाने के लिए जो बेडशीट का यूज़ करते हैं, तकिए का यूज़ करते हैं, तो उसी तरह से वहाँ पे कशियन का यूज़ किया गया है, कशियन वर्ड का यूज़ किया गया है इसके ऊपर आराम से रखने के लिए, तो कशियन का यूज़ किया गया है.
तो केशव क्या करता है, उसको लगता है कि ये अंडे जो है तिनका वगैरह पड़े हुए हैं, सुरक्षित रहे, कंफर्टेबल रहे, इसलिए वो कसियन बनाने का प्लान बनाता है और वो एक साड़ी के जो फटा हुआ साड़ी था उस साड़ी के टुकड़ों को फाड़ता है और उसी से बनाता है कसियन। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट एक्सक्यूज डिड केशव गिव फॉर नॉट शोइंग द एग्स टू श्यामा। केशव श्यामा को अंडे न दिखाने का क्या बहाना बनाता है? तो इसका आंसर है केशव टोल्ड श्यामा डैट इफ शी विल फॉल डाउन माँ विल मेक चटनी आउट ऑफ हिम। इसका मतलब है कि केशव बहाना बनाता है कि अगर श्यामा अगर ऊपर से गिर जाती है तो उसकी माँ जो है केशव की चटनी बना देगी। शी विल एक्यूज हिम ऑफ हेल्पिंग हर अप, वो उसे उस श्यामा को ऊपर चढ़ाने के दोषी ठहराएगी। फिफ्थ क्वेश्चन कंपेयर द फीलिंग्स ऑफ केशव एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द स्टोरी। इसका मतलब है कि केशव के फीलिंग्स की तुलना कीजिए कि उसके शुरुआत में जहाँ जो कहानी शुरू हुई थी उस कहानी के शुरुआत में उसकी क्या फीलिंग्स थी और कहानी के अंत में उसकी फीलिंग्स क्या रही। तो इसका आंसर है केशव वाज वेरी एनेक्सियस एंड क्यूरियस अबाउट द एग्स एंड इन द बिगिनिंग he made a cushion for the eggs that they could lay comfortable position and was very excited about the eggs when they would hatch, but at the end of the story he was looked very pale and disappointed when he saw that eggs were fallen down on the floor and was very sad. When Keshav touched the eggs they became tainted and the birds did not hatch the eggs. Keshav felt pity and panted. तो चलिए अब इसका हिंदी मतलब जान लेते हैं। केशव वाज वेरी एनेक्सियस एंड क्यूरियस अबाउट द एग्स। केशव जो था बहुत अंडे के बारे में बहुत उत्सुक भी था और चिंतित भी था। एंड इन द बिगिनिंग ही मेड अ कसियन फॉर द एग्स दैट दे कुड ले कंफर्टेबल पोजीशन। और कहानी के शुरुआत में क्या करता है, उसके लिए कसियन भी बनाता है ताकि अंडे सुरक्षित पोजीशन में यानी कि आराम के पोजीशन में रह सके। एंड वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट द एग्स व्हेन दे वुड हैच। और वह अंडे के बारे में बहुत एक्साइटेड उत्सुक भी था कि अंडे से मतलब चूजे जो है बाहर आएंगे, अंडे चिड़िया जो है वो उसको अंडे को हैच करेगी। परंतु कहानी के अंत में वो कैसा दिखाई पड़ता है, बहुत ही पेल यानी कि ये उदास पड़ा दिखाई देता है और चिंतित दिखाई देता है जब वो देखता है कि अंडे जो हैं वो फ्लोर पे टूटे पड़े हुए गिरे पड़े हुए हैं। व्हेन केशव टच द एग्स दे बिकम टेंटेड एंड द बर्ड्स डिड नॉट हैच द एग्स। केशव फेल्ट पीटी एंड पेंटेड। मतलब जब केशव अंडे को छूता है तो अंडे गंदे हो जाते हैं, जिस वजह से चिड़िया उन अंडे को हैच नहीं करती है। तो इस बात से केशव क्या होता है, बहुत ही दुखी और उदास दिखाई पड़ता है। तो फ्रेंड्स अब हमारा क्वेश्चन आंसर खत्म होता है। अब कहना है पे पूछ रहा है क्वेश्चन स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। मतलब आपको यह बताना है कि दिए गए कथन जो है सत्य है या असत्य है। तो पहला है अ बर्ड हैड लेड देयर एग्स जस्ट एबव द वेंटिलेटर इन केशव हाउस। तो क्या चिड़िया जो थी केशव के घर में वेंटिलेटर पे अंडे दी थी? तो नहीं, वो तो कॉर्नाइस पे दी थी। तो यहाँ पे आंसर जो है स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। सेकंड है श्यामा एंड केशव वर फ्रेंड्स। क्या श्यामा और केशव दोस्त थे? नहीं, बिल्कुल नहीं, तो ये भी फॉल्स है। सी नंबर का स्टेटमेंट है देयर वर 3 एग्स इन द नेस्ट। तो घोंसले में 3 अंडे थे दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट सही है, यहाँ पे ट्रू कर देंगे। इसके बाद डी नंबर है इट वॉज द मंथ ऑफ विंटर। नहीं दोस्तों, यहाँ पे समर मंथ था, ये फॉल्स है। ई नंबर का स्टेटमेंट है केशव फेल्ट पेन्ड व्हेन द एग्स ब्रोक। तो इसका जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है दोस्तों, क्योंकि केशव दुखी हुआ था जब अंडे टूटे थे। इसके बाद है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू कंटेक्स्ट। मतलब जिस तरह से पूछा गया उसका आंसर देना है। तो व्हाट आर यू डूइंग आउट देयर इन द सन शी आस्क्ड। वो बोली जो टुकड़ा जो है वहाँ से ले लिया गया, आपके कहानी से टुकड़ा ले लिया गया। पूछा जा रहा है यहाँ पे कि हु इज़ द स्पीकर। यहाँ पे स्पीकर कौन है, बोलने वाला कौन है? तो इसका आंसर है द स्पीकर हियर इज मदर ऑफ केशव एंड श्यामा। तो यहाँ जो बोलने वाली महिला है वो कौन है? श्यामा और केशव की माँ है। तो सेकंड है हु आर द टू मेंशनड हियर। यहाँ पे दो जो बोला गया है कि व्हाट आर यू टू डूइंग हियर, तो यहाँ पे जो टू है वो टू किसके लिए कहा गया है? तो द टू मेंशनड हियर आर केशव एंड श्यामा। तो यहाँ पे केशव और श्यामा ऐसे दो हैं जिनका यहाँ पे टू इनके लिए यूज किया गया है। थर्ड क्वेश्चन है वाज द स्पीकर हैप्पी और एनवाइड विद द टू एट दैट मोमेंट। क्या स्पीकर जो बोल रही है वो उस समय उन दोनों से क्या थी, दुखी थी या खुश थी? मतलब गुस्से में थी, खुश थी। तो यस द स्पीकर वाज एनवाइड विद द टू एट दैट मोमेंट। तो वो स्पीकर जो थी बोलने वाली महिला थी उन दोनों से उस समय नाराज थी। यहाँ पे सेकेंड कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है यू मस्ट हैव फिडल्ड विद देम सेड माँ एंगरली। माँ गुस्से में कहती है कि तुम उनके साथ जरूर कुछ छेड़खानी किए होगे। तो यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हु इज यू हियर। तो यहाँ पे माँ यू किसे कह रही है? यू हियर इज केशव। माँ यहाँ पे केशव को बोल रही है। सेकेंड क्वेश्चन व्हाट इज
माँ टॉकिंग अबाउट दिस लाइन, माँ यहाँ पे इस लाइन में किस चीज़ के बारे में बात कर रही है। जैसे यहाँ पे माँ बोलिए फिडल विद देम, तो देम यहाँ पे किसके लिए आया है, तो माँ इज टॉकिंग अबाउट एग्स इन दिस लाइन, माँ यहाँ पे अंडों के बारे में बात कर रही है। थर्ड क्वेश्चन है वाज माँ राइट इन हर गेस, तो क्या माँ अपने गेस में सही थी, मतलब माँ जो बोल रही है कि यू मस्ट हैव फिडल, मतलब उनका अनुमान है कि तुमने उस अंडों के साथ जरूर छेड़खानी की होगी, तो क्या यह सही है, माँ अपने गेस में सही है। तो इसका आंसर है यस, शी वाज राइट इन हर गेस, केशव हैड फिडल दी एग्स। तो माँ जो है अपने गेस में बिल्कुल सही है, क्योंकि केशव जब कसियन बनाया था तो उस अंडों को कसियन पे रखने के लिए अंडों को उठाया था और कसियन को नीचे रखने के बाद अंडों को उसके ऊपर रखा था, तो अंडों के साथ छेड़खानी तो किया था। तो माँ अपनी गेस में बिल्कुल सही है। इसके बाद का क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट द समरी। और उसके बाद यहाँ बॉक्स में कुछ वर्ड दिए गए हैं, जैसे ब्रोकन, एग्ज, सेफर, बर्ड्स, कॉर्नाइस, चिल्ड्रन, ब्रेकिंग, नॉलेज। और इन जो वर्ड दिए हुए हैं, इन वर्ड की सहायता से आप नीचे देख सकते हैं कि पैराग्राफ दिया हुआ है, उस पैराग्राफ को फिल करना है। वहाँ पे कुछ ब्लैंक जगह दिए हुए हैं, आपको वहाँ पे फिल करना है। तो चलिए देख लेते हैं। मैंने यहाँ पहले से आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो ब्लैंक दिए हुए थे जगह, वहाँ पे मैंने येलो कलर का टेक्स्ट से उसको फिलअप कर दिया है। तो चलिए अब इसका हिंदी अर्थ समझ लेते हैं। दिस स्टोरी इज अबाउट 2 चिल्ड्रन, तो ये कहानी जो है 2 बच्चों के बारे में है। हु डिस्कवर एग्स लेड बाई अ बर्ड्स ऑन द कॉर्नाइस ऑफ देयर हाउस, जो कि एक अंडों की खोज करते हैं। कहाँ है, जो कि बाहर उनकी जो खिड़की के बाहर जो छज्जे होती है उस कॉर्नाइस पे उन्होंने अंडे की खोज की थी। द चिल्ड्रन फील डैट द एग्स आर अनसेफ, बच्चों को लगता है कि जो अंडे हैं असुरक्षित हैं। एंड दे शुड डू समथिंग, यहाँ पे सॉरी शो हो गया है, डू समथिंग टू प्रोटेक्ट देम, और बच्चों को उन अंडों को सुरक्षित करने के लिए कुछ करनी चाहिए। लेटर दे फाउंड द एग्स टू बी ब्रोकन, अब बाद में वो पाते हैं कि अंडे क्या है, टूटने वाले हैं। तो फिर क्या कहते हैं, द चिल्ड्रेन इन देयर इनोसेंस एंड लैक ऑफ नॉलेज, अब वो क्या करते हैं, उनकी मासूमियत की भावना के कारण, एंड लैक ऑफ नॉलेज, उनको उतना ज्ञान नहीं होने के कारण, फील डेट दे आर हेल्पिंग द बर्ड्स, उन्हें ऐसा महसूस होता है कि वे पक्षी की जो है मदद कर रहे हैं। बाय ट्रांसफरिंग द एग टू अ सेफर प्लेस, मतलब अंडों को स्थानांतरित करके एक सुरक्षित जगह पर। बट देयर गुड इंटेंशंस ओनली लीड्स टू द ब्रेकिंग ऑफ द एग्स, परंतु उनका जो इरादा था कि उन पक्षी की मदद करें, उनको अंडे टूटने के अलावा और कुछ प्राप्त नहीं होता है। सिमिलरली फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड गिवन विदिन ब्रैकेट, कहा जा रहा है कि ऊपर में आपको इस तरह से कुछ बताया गया था, तो उससे उसी के अकॉर्डिंग सिमिलरली फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थानों को भरना है विद द करेक्ट वर्ड। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में आपको 2 वर्ड दिए हुए हैं, और इन वर्ड को दोस्तों होमोफोन्स बोला जाता है। होमोफोन्स इसलिए क्योंकि होमोफोन्स का स्पेलिंग जो होता है वो अलग होता है, परंतु उनका प्रोनाउंसिएशन यानी कि बोलने का तरीका एक ही होता है। जैसे आप देख सकते हैं पहला वर्ड में यहाँ पे ब्रैकेट में दिया हुआ है होल, और सेकेंड वाला भी है होल, तो दोनों का मतलब प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन पहला वाला होल का मतलब है छेद और दूसरे वाला होल का मतलब है पूरा या संपूर्ण। तो यहाँ पे चलिए इसका फिलअप कर लेते हैं। तो द होल क्लास सा अ होल ऑन द रूफ, मतलब संपूर्ण क्लास, अगर यहाँ पे दूसरा वाला होल भर देते यानी कि HOLE भर देते, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इसका मतलब हो जाएगा तो कि पूरा छेद क्लास देखा, इस तरह से इसका मतलब कुछ अलग हो जाता। तो यहाँ पे इसका मतलब है द होल क्लास सा अ होल ऑन द रूफ, मतलब कि पूरा जितने क्लास में बैठे थे बच्चे, वो सारे बच्चों ने एक क्लास में एक होल को देखा। सेकेंड है इट इज़ नॉट राइट टू राइट ऑन द वॉल, तो यह सही नहीं है। देखिए यहाँ पे राइट का मतलब है सही, और दूसरे राइट का मतलब है लिखना, तो यह सही नहीं है टू राइट ऑन द वॉल, दीवार पे लिखना सही नहीं है। अ पीस ऑफ वाइट क्लॉथ स्टैंड्स फॉर पीस, देखिए पहले पीस का मतलब है, जो मैं पेरेट में भरा हूँ पहले उसको मैं बता रहा हूँ, तो पहले जो पीस भरा हूँ उसका मतलब है टुकड़ा, और जो दूसरा पीस है उसका मतलब है शांति। तो अ पीस ऑफ वाइट क्लॉथ मतलब एक सफ़ेद कपड़े का टुकड़ा, स्टैंड फॉर पीस शांति का प्रतीक है। फोर्थ नंबर एवरी फादर वांट्स हिज सन टू शाइन लाइक अ सन, यहाँ पे देखिए दोनों का आप जानते होंगे सन सन पढ़ने का तरीका दोनों का सेम है, परंतु इनका यूज अलग अलग हैं। सन मिस SON, सन मिस होता है पुत्र, और SUN सन मिस होता है सूरज। तो फोर्थ नंबर का जो प्रश्न है एवरी फादर वांट्स हिज सन टू शाइन लाइक अ सन, हर पिता चाहता है कि उसका जो बेटा है वो एक सूरज की जैसा चमके। फिफ्थ नंबर का है सी द वास्टनेस ऑफ द ब्लू सी द वास्टनेस यानी कि समुद्र की व्यापकता देखो, ऑफ द ब्लू सी, कौन से समुद्र का, द ब्लू सी यानी कि नीले समुद्र की व्यापकता देखो।
नेक्स्ट है फाइंड्स द कलेक्टिव नाउन्स यूज्ड विद द फॉलोइंग नाउन्स। तो निम्नलिखित नाउन्स में जो नीचे सेंटेंस दिए गए हैं उनमें नाउन का प्रयोग करना है, कलेक्टिव नाउन का प्रयोग करना है। जो ब्लैंक दिए हैं उनमें सही जगह पे सही नाउन का यूज करना है। ऊपर में आपको 5 वर्ड्स भी दिए गए हैं, तो उन्हीं 5 वर्ड्स का आपको यूज करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कलेक्टिव नाउन होते क्या हैं। तो कलेक्टिव नाउन दोस्तों किसी समूह को दर्शाते हैं। तो यहाँ पे हर चीज़ जो भी कलेक्टिव नाउन होंगे किसी समूह को दर्शाएंगे। तो यहाँ पे भी समूह के लिए यूज किया गया, जैसे अ लिटर ऑफ पपीज़, मतलब कि कुत्तों का झुंड। जो पपीज क्या होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं कुत्तों को, उनको बोलते हैं पपी। तो पपीज़, इनके देखिए पपीज़ का यूज़ किया गया है। सब में यहाँ पे प्लूरल है, क्योंकि ये हमेशा प्लूरल में ही होते हैं। तो अ लिटर ऑफ पपीज़ यानी कि कुत्तों का झुंड। फिर है अ प्राइड ऑफ लायंस, लायन और शेरों का झुंड। अ स्कूल ऑफ फिश, मछलियों का झुंड। अ ब्रूड ऑफ चिक्स, यानी कि चूजों का जो समूह होता है, जो बहुत सारे चूजे होते हैं, तो उनके लिए क्या किया जाता है, अ ब्रूड ऑफ चिक्स बोला जाता है। अ पैक ऑफ उल्फ्स, भेड़ियों का झुंड। तो इस तरह से यहाँ पे आपका जो है कंप्लीट होता है। इसके बाद दिया गया है यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंस ऑफ योर ऑन। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और इन वर्ड्स का यूज करके आपको अपना एक सेंटेंस बनाना है। जैसे है स्केटर, स्केटर का मतलब होता है तितर बितर। तो यहाँ पे है द पुलिस स्केटर्ड द क्राउड। तो जो पुलिस थी वो भीड़ को तितर बितर कर दी, अलग अलग कर दी। फिर है सेकेंड है फीड, फीड मतलब होता है खिलाना। तो सबरी फेड राम विद प्लम, तो सबरी ने राम को बेर खिलाए। फिर एक कंफर्ट, कंफर्ट का मतलब होता है आराम। तो नाउ यू कैन सीट इन दिस चेयर इन कंफर्ट, तुम अभी सीट में कुर्सी पे बैठ सकते हो, आराम में, आराम से बैठ सकते हो। एक्यूज, एक्यूज मतलब होता है दोषी ठहराना। तो ही वॉज एक्यूज ऑफ स्टोलन अ बुक, उसे एक किताब चुराने का दोषी ठहराया गया। ई नंबर का है अप्रोच, अप्रोच मतलब होता है पहुंच। हिज अप्रोच इज वेरी हाई, उसकी पहुंच जो है बहुत ऊपर तक है। फिल इन द ब्लैंक्स विद सिंपल पास्ट टेंस, खाली जगहों को पास्ट टेंस में भरना है। फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट, वर्ब का देखिए पहला फॉर्म जो है आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है, आपको उसी को सेकेंड फॉर्म का यूज करते हुए पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट में आपको बदलना है। पहला सेंटेंस दिया गया है द ताजमहल बिल्ट बाई शाहजहां। दोस्तों यहाँ पे वाज नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ बिल्ट होगा। तो ताजमहल बिल्ट बाई शाहजहां, इसका मतलब है ताजमहल शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। बी है स्टरडे आई एट राइस इन द आफ्टरनून, कि इसका मतलब है कि कल दोपहर को मैंने चावल खाया। सी है सी नंबर में है द चिल्ड्रन लाफ्ड एट द जोकर, बच्चे जोकर पे हंसे। डी नंबर का है द टीचर रोट अ पोयम ऑन द ब्लैक बोर्ड, इसका मतलब है कि शिक्षक बोर्ड पे एक कविता लिखे। ई नंबर का क्वेश्चन है द बैट्समैन हिट द बॉल फॉर अ सिक्स। मैं आपको बता दूं कि हिट जो है एक ऐसा वर्ब है जिसका तीनों फॉर्म, यानी V1 भी हिट होता है, V2 भी हिट होता है और V3 भी हिट ही होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि बैट्समैन ने छक्का मारा। इसके बाद दिया हुआ है नाउ चेंज द गिवन सेंटेंसेस फ्रॉम प्रेजेंट टेंस टू पास्ट टेंस एज शोन। तो यहाँ पे पहले प्रेजेंट टेंस में दिया गया है, उन सेंटेंसेस को आपको पास्ट टेंस में चेंज करना है। आपको उदाहरण के लिए सेंटेंस पहले से दे रखा है एग्जाम्पल, जैसे कि ही राइट्स अ लेटर, इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वह पत्र लिखता है। इसको पास्ट टेंस में बदलना है, तो पास्ट टेंस का क्या होगा, तो इसका पास्ट टेंस हो जाएगा उसने पत्र लिखा। तो इसका पास्ट टेंस में इंग्लिश में अगर होगा तो ही रोट अ लेटर। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे दे रखा है, उसको बदलना है। तो मैं यहाँ पे बदल दिया हूँ, आप देख सकते हैं। पहला है दे विजिट दसन फॉल्स इन विंटर, वे विंटर में यानी कि शीत ऋतु में दसन फॉल को जो है विजिट करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दे हैड विजिटेड दसन फॉल्स इन विंटर, उन्होंने क्या किया, विंटर में दसन फॉल को जो है विजिट किया। बी नंबर में दिया है द लेडी बाइज अ डजन एग्स, जो महिला है वो दर्जनों अंडे खरीदती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका जो पास्ट टेंस हो जाएगा द लेडी हैड बाउट अ डजन एग्स, तो महिला जो है वो दर्जनों अंडे खरीदे। सी नंबर है अली गोज विद रहीम टू द सिनेमा, अली रहीम के साथ सिनेमा को जाता है, देखने जाता है। अली वेंट विद रहीम टू द सिनेमा, इसका आंसर हो जाएगा अली वेंट विद रहीम टू द सिनेमा। यहाँ पे हम लोग गोज को वेंट में यानी कि सेकेंड फॉर्म का यूज करके चेंज कर दिया। डी नंबर है द डॉग रन्स आफ्टर द कैट, इसका हिंदी मतलब है कि कुत्ता बिल्ली के पीछे भागता है। तो इसका हम लोग तो इसका पास्ट टेंस हो जाएगा द डॉग रैन आफ्टर द कैट, यानी कि कुत्ता जो बिल्ली के पीछे भागा। ई नंबर में लिखा हुआ है वी ड्राइव द बस इनटू द गैरेज, हम गैरेज में बस यानी कि बस को ड्राइव करते हैं, चलाते हैं। इसका पास्ट टेंस हो जाएगा वी ड्रोव द बस इनटू द गैरेज, हमने बस को गैरेज में चलाया।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और ऐसे ही नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।